कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धि श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय प्रभुपादा
Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग मंगलचरण करेंगे पहले। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखामितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोप्ता गोप्ता कांता राधा कांता नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग 8वां अध्याय कर रहे थे भगवद गीता का और 8 श्लोक हमारे हो चुके थे। तो 9वें श्लोक से आज हम लोग चालू करेंगे। तो कैसे जो व्यक्ति योग करते हुए भगवान को याद रखता है, तो ये 9वें नंबर श्लोक से लेके 13 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं। तो 9वां श्लोक हम लोग लेंगे। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणयोरणीयां समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तो भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति योग करता हो, योग करते हुए मुझे कैसे याद रख सकता है। कविम, कविम का मतलब है जो सब कुछ जानने वाले हैं, तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। तो व्यक्ति जानता है कैसे भगवान परमात्मा रूप में जब हृदय में विद्यमान होते हैं तो सब कुछ जानते हैं। कई बार लोगों को आश्चर्य होता है समझ के कि हम जो भी करते हैं यमराज जी के पास खबर कैसे पहुंच जाती है। तो उनको कैसे समझ में आता है कि ये आदमी क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान है और हमारे हृदय में विराजमान है, तो सारा डेटा ट्रांसफर वो यहां से वहां कर देते हैं। और सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं देते, वो बुद्धि भी देते हैं कि अभी इसके लिए कैसा काम करना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, एक आदमी सोचने लगा देखो ये यमराज जी तो देवता है, तो मैं कुछ ऐसा करता हूं जो जिसके कारण यमराज जी मेरे पास नहीं आएंगे। तो वो क्या करता है, उसको जब मालूम था कि मेरी मृत्यु आने वाली है, ज्योतिषी का बड़ा पंडित था, तो उसने सोचा कि अगर अपने मेरे शरीर में पूरा शरीर में मल लगा लेता हूं तो यमराज पास में नहीं आएंगे। तो सिर्फ पूरे शरीर में मल लगा लेता है और वो सोचा था अभी मृत्यु से बच सकते हैं, अभी बदबू की वजह से ना यमराज आएंगे ना यमदूत आएंगे। पर यमराज भी बहुत बुद्धिमान है,
सारा डेटा ट्रांसफर परमात्मा को हो गया और परमात्मा ने क्या किया, उनको आइडिया दिया कि अब क्या करना चाहिए। तो यमराज जी क्या करते हैं, यमराज जी सुअर लेके आते हैं और सुअर पूरा इस व्यक्ति पे हमला करते हैं। सुअर सारा मल खा जाते हैं, चाट जाते हैं और फिर यमराज जी उसको लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से कविम, भगवान सबको जानने वाले हैं। पुराणम, पुराणम मतलब भले ही भगवान हमेशा 15 साल के ही लगते हैं, कभी 16 साल के भी नहीं लगते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है नित्य किशोर। तो हमेशा ही वो 15 साल के लगते हैं, 15 साल के लड़के। लेकिन पुराणम, वो सबसे पुराने हैं। हाँ, सबके आदि हैं, पुराणम है भगवान। अनुशासितारम, सबके ऊपर अनुशासन करने वाले हैं, सबको कंट्रोल करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान कंट्रोल ऐसे करते हैं कि लोगों को समझ में भी नहीं आता है कंट्रोल किया है। तो ये आश्चर्य की बात है। जैसे हमने ये उदाहरण पहले भी दिया है कि किसान जब बैलगाड़ी चलाता है तो बैलों के नाक में से रस्सी डालता है, क्योंकि बैलों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जब एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ता है, दूसरी तरफ से टाइट करता है, तो बैल को लगता है मैं दाएं जाना चाहता हूं या फिर मैं बाएं जाना चाहता हूं, और इसी वजह से वो क्या करते हैं, यहां वहां जाते हैं। तो उसको अनुशासित कौन कर रहा है, उनको अनुशासित कर रहा है ये किसान, किंतु बैल को लगता है मैं कर रहा हूं। उसी तरह से भगवान हर किसी को अनुशासन में रखते हैं। हाँ, कोई भी भगवान के अनुशासन के बाहर नहीं आ सकता है। सूर्य समय पे उगता है, समय पे डूबता है, इसलिए ज्योतिषियों की गणना कैसे ठीक हो पाती है, वो टाइम पे चलता है। सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं अपनी अपनी धुरी पे घूमते हैं, हाँ, अपने रास्ते पे चलते हैं। मौसम समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। तो सारी चीजें टाइम पे कैसे हो रही है, क्योंकि भगवान उसको अनुशासन में रखते हैं। अनुशासितारम, अणियों और अणियाम सम, भगवान अणु से भी छोटे हैं। तो अगर भगवान को छोड़ दिया जाए तो इस संसार में जो सबसे छोटी वस्तु है वो है जीव। तो कई बार लोग बोलते हैं कि हम भगवान है। हाँ, आप भगवान है, लेकिन आप सबसे छोटे भगवान है। इतने छोटे हैं कि भगवान कहलाने लायक नहीं है। तो अणियों और अणिम्याम सम, लेकिन भगवान क्या है, उनसे भी छोटे हो सकते हैं और ब्रह्मांड से भी बड़े हैं भगवान। सारे ब्रह्मांड उनके शरीर से निकलते हैं। तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे दोनों रूप में भगवान रहते हैं। इन संसार में लोग बद्ध रहते हैं, कभी कभी वो इतने बड़े होते हैं कि छोटी छोटी चीजों को समझ नहीं पाते हैं। हाँ। तो मोटा आदमी जो कर पाता है पतला नहीं कर पाता है, पतला जो करता है मोटा नहीं कर पाता है। तो सब लोग एक ही कार्य कर पाते हैं। तो एक जो बहुत प्रमोट हुआ था, हमने तो देखा नहीं, हमारे कुछ भक्तों ने देखा, तो बता रहे थे कि एक दंपत्ति, पति और पत्नी, वो लॉकडाउन के पहले घर में थे और सोचा कि ठीक है जब लॉकडाउन खत्म होगा तभी बाहर निकल सकते हैं, अभी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन लॉकडाउन के समय खा खा के इतने मोटे हो गए कि दरवाजे बाहर ही निकल पा रहे थे। तो किसी ने लिखा था परमानेंट लॉकडाउन। तो जो मोटा आदमी काम कर सकता है पतला नहीं कर सकता, जो पतला कर सकता है मोटा नहीं कर सकता। दोनों के अपने अपने उपयोग है। अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, पायलट नहीं बन सकते। और बहुत ज्यादा छोटे हैं तो घर में ऊंचाई पे जो सामान रखा है उसको देख नहीं सकते। लेकिन भगवान छोटे से छोटे हैं और बड़े से बड़े भी हैं। अणि और अणियान
महतो महीयान। तो अणियोर अणियाम सम अनुस्मरे दिया। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। सर्वस्य धाताराम अचिंत्य रूपम। तो भगवान धाताराम, सबके डायरेक्टर हैं कि कौन सी चीज कहां होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लेकिन अचिंत्य, इतना एक्सपर्टली मैनेज करते हैं कि दिखाई नहीं पड़ता है किसने मैनेज किया है। जैसे कई बार कुछ गांव के लोग अगर शहर में आते हैं तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो अगर मान लिया आप एटीएम कार्ड डालिए, कुछ नंबर प्रिंट करिए तो पैसा बाहर आ जाता है, उनको लगता है बाप रे क्या बनाया है, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। पर उसको ऑटोमेशन में डालने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, किंतु क्योंकि वो व्यक्ति जिसने ऑटोमेशन में डाला है वो वहां पर नहीं है, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे बाप रे क्या मशीन बनी है। उसी तरह भगवान ने संसार रूपी मशीन इस तरह से बनाई हुई है कि सब कुछ अच्छे से फंक्शन करता है, किंतु भगवान दिखते नहीं है। तो ये सर्वस्व धाताराम, और धाताराम के साथ साथ अचिंत्य रूपम, चिंता करके उनको कोई समझ नहीं सकता है। और फिर आदत्त वर्णम तमसा परस्तात्, और वो उनके, एक तो वो उनको आदित्य वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके शरीर से बहुत आभा निकलती है, तो उस आभा के कारण हम उनको देख नहीं सकते हैं जब तक वो स्वयं को दिखाना नहीं चाहते हैं। इसलिए कुछ धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे हमारे भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने भगवान को देखने की कोशिश की पर उनकी आंखें जल गई। इसलिए वो उनके धर्मों में कहा जाता है कि भगवान को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो भगवान उन्हीं को दिखाई देते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं, अन्यथा भगवान अपने शरीर से निकलने वाले ब्रह्म ज्योति से हमेशा ढके रहते हैं। इसलिए भगवान का दूसरा नाम है आदित्य वर्णम। और आदित्य वर्णम इसलिए भी कहते हैं क्योंकि तमसा परस्तात्, मतलब वो हृदय में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करते हैं। जैसी व्यक्ति भक्त बनने लगता है उसको समझ में आता है क्या क्या गलतियां हैं अंदर, क्या क्या कमियां हैं, अन्यथा लोगों को समझ में नहीं आता है। हाँ, तो ये तमसा परस्तात्। फिर वो आगे बोलते हैं भगवान, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम अविश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो ये उसके उस योगी के बारे में बता रहे हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है योग के द्वारा। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, योग की धारणा रखते हैं, भ्रू मध्य में प्राण को स्थापित करते हैं, फिर प्राणों को ब्रह्मरंध्र ऊपर लेके जाते हैं और सर को फोड़कर वो भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ऐसे कर्म योग मिश्र भक्ति इसको कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति फिर भगवान के लोग वापस जा सकता है। हाँ, तो ये भगवान समझाते हैं। लेकिन उसको ध्यान किस पे करना होता है, ध्यान भगवान पे ही करना होता है। इसलिए आजकल बहुत सारे योग चल रहे हैं जहां पे वो लोग बोलते नहीं है कि भगवान पे याद रखना है। तो यदि आप भगवान को याद नहीं रखेंगे तो फिर वो योग नहीं कहलाएगा। योग मतलब अपने आप को भगवान से जोड़ना, फिर वो भोग हो जाएगा। क्योंकि कई लोग हैं जो अलग अलग चीजों को याद रखते हैं। हाँ, हमको एक हमारे एक मित्र था, सोते सोते हमेशा मुंह से लाल टपकाता रहता। तो हमने कहा कि अरे भाई क्या बात है आपकी मुंह से लाल टपकती रहती है। तो हमने उसको जगाया कि देखो भाई तुम्हारे मुंह से लाल टपक रही है। बोले डिस्टर्ब कर दिया तुमने। हमने कहा डिस्टर्ब कर दिया, क्या हुआ? बोले भाई सामने हमारे सारे फेवरेट आइटम रखे हुए थे,
हम उसको सपने में खा रहे थे, सामने सामने तो नहीं मिलता है, कम से कम खाने तो सपने में तो खा सकते हैं। तो हम खा रहे थे, तुमने जगा दिया, दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो ऐसे लोग भी किस पे ध्यान करते हैं? खाने पे कई लोग ध्यान करते हैं। जो लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं वो हीरो हीरोइन पे ध्यान रखते हैं, करते हैं। जो डॉक्टर वगैरह होते हैं, सर्जन होते हैं, वो सर्जरी पे ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को कैसे हम सर्जरी कर रहे हैं। तो ये सब भी ध्यान है, किंतु इसको योग नहीं कहते हैं। योग किसको कहते हैं? योग कहते हैं जब हम भगवान पर ध्यान करते हैं, उसको योग कहते हैं। अन्यथा योग नहीं है, वो कभी कभी भोग हो जाता है। तो इस तरह से ये लोग, जो योगी लोग हैं, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है, यद अक्षरम वेद विदो वदंती विसंति यत यत यो वीतरागा यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती ते ते पदम संग्रहेण न प्रवेक्षे। तो यद अक्षरम वेद विदो वदंती, अक्षर का मतलब है ओंकार। तो ओंकार का उच्चारण करते हुए ये जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो क्या करते हैं? इस संसार का त्याग करके ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, मतलब भगवान को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, और उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं। तो कलयुग में अगर आप देखा जाए तो एक भी चीज काम नहीं करती है। लोगों से बोला जाए सीधा बैठिए, थोड़ी देर में ही लोग क्या करते हैं? पैर यहां करने लगते हैं, वहां करने लगते हैं, पालती मार के 2 मिनट बैठ भी नहीं पाते। अरे आप बैठ नहीं पाते हैं, योग क्या करेंगे? ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत दूर की बात है। ध्यान नहीं आता है थोड़ी देर के लिए एक जगह पे, मन यहां वहां भटकता रहता है। तो इसलिए कलयुग के लिए योग नहीं बना है। तो ये बहुत मुश्किल पथ है। और फिर उनको क्या करना पड़ता है? सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धनि आध्यात्मना प्राणम आस्थितो योग धारणम। फिर वो अपने शरीर में जो भी 9 छेद हैं उनको बंद करते हैं। तो 2 कान, 2 आंख, 2 नाक के नथुने हो गए, 6, एक मुंह, और 2 जो नीचे के छेद हैं। तो योग के द्वारा उन सबको बंद करते हैं, क्योंकि प्राण को यहां वहां से नहीं निकलना चाहिए। यहां वहां से निकलेगा तो क्या होगा? फिर वो ब्रह्मरंध्र में स्थापित नहीं होगा। तो पहली बात तो यह है कि प्राण को भू मध्य में स्थापित करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार लोग बोल देते हैं बड़ा आसान है, किंतु जब हम उसका डिटेल पढ़ रहे थे तो भागवत में भी इसका डिटेल आता है। तो कहते हैं प्राण को हृदय में स्थापित करना चाहिए, और हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं। मतलब जो आपके प्राण हैं वो 101 जगह जा सकते हैं। उसमें से उसी नाड़ी की तरफ जाना चाहिए प्राण जो उसको भ्रू मध्य से स्थापित करता है, गला और बाद में भ्रू मध्य, इस ओर स्थापित करता है। अन्यथा क्या होगा? कोई और डेस्टिनेशन मिलेगी। मतलब 1% चांस तो वहीं कम हो जाता है। और फिर उसके बाद में भ्रू मध्य में लाने के बाद में फिर ब्रह्मरंध्र में स्थापित करना पड़ता है। और 9 छेद सारे के सारे बंद होने चाहिए। एक भी छेद अगर खुला हुआ तो प्राण वहां से निकल जाएगा, और फिर क्या होगा? फिर आपको कुछ और डेस्टिनेशन मिलेगी। ये योगी के लिए है। तो योगी के लिए इतना मुश्किल है। मतलब अगर पेट खराब है और पीछे से कुछ निकल गया तो मतलब गए। तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है योगी को। हाँ, तो इसलिए जो लोग वन में जाते हैं वो ये सब कर पाते हैं, साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? ओम इति अका एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन या प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। इसके बाद वो ओम का उच्चारण करते हुए व्यक्ति जब भगवान का के ऊपर ध्यान करता है और ब्रह्मरंध्र में प्राण को स्थापित करके सर को फोड़ के जब ऊपर जाता है, तब वो भगवान के धाम जा सकता है। किसी और की याद आ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना मुश्किल है।
एक योगी के लिए। हाँ, लेकिन यदि कोई भक्ति कर रहा है उसकी तुलना में, तो भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है। तो वो कैसे होता है, वो भगवान 14 नंबर श्लोक में बताते हैं। कैसे, अगर कोई मेरा भक्त है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो बहुत आसान है। इसीलिए योगी के बारे में भगवान ने यहां पर बताया हुआ है कि योगी के लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, किंतु भक्त के लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। अनन्य चेता सततम, तो मेरा भक्त अनन्य, अनन्य मतलब किसी और जगह उसका ध्यान नहीं जाता है, उसका ध्यान भगवान की ओर ही जाता है। तो हमेशा वो ये देखता रहता है कि हम कैसे किसी चीज को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो ये हमेशा उसकी दृष्टि रहती है, और ये हम लोग आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, प्रैक्टिस के साथ आता है। तो जब हम लोग श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, तब वो आता है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी, वो अपने कुछ शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने एक फ्लैट बेड ट्रक देखा, और विदेशों में ट्रक बहुत बड़े बड़े होते, विशाल। तो जब उन्होंने ट्रक को देखा, बोले वाह बहुत बढ़िया, इसमें तो हम रथ यात्रा कर सकते हैं। सारे भक्त बोले जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। प्रभुपाद जी फिर आगे गए, फिर एक बड़ा सा एक इमारत थी, उसको देखा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी। बोले इसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, इसको मंदिर बना सकते हैं। सब बोले जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद जी ने एक तालाब देखा, बोले वाह, इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, क्यों, भगवान की नौका विहार कर सकते हैं। तो ईस्ट कैलाश मंदिर में आप जाएंगे तो वहां पे वो लोग, उन्होंने तालाब बना रखा है आर्टिफिशियली, वो भगवान का नौका विहार वहां करते हैं, दिल्ली का जो मंदिर है। तो करिए, कर सकते हैं। सारे भक्त बोले जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। फिर आगे प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने कुत्ता देखा एक, बोले इसको भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। सारे भक्त बोले जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी पूछने लगे इसको हम भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? तो सारे भक्त आपस में सोचने लगे हाँ भाई यार, कैसे सेवा में लगाएंगे? तो प्रभुपाद जी बोले जय प्रभुपाद करने से काम नहीं चलेगा, हमको देखना हम कैसे चीजों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो जिस तरह से साधारण व्यक्ति जब बाजार में जाता है, और बाजार में जाके वो कुछ भी चीज देखता है, वो ये देखता है कि मैं इसका कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। कपड़े देखता है तो अरे मैं कपड़े कैसे खरीद सकता हूं, या फिर मेरे बच्चे लोग हैं, पत्नी है, वो कपड़े कैसे खरीद सकते हैं। कुछ जाता है कन्फेक्शनरी शॉप के पास, तो कन्फेक्शनरी दुकान में देखता है कि भाई हम क्या क्या इसमें से खा सकते हैं। तो हर चीज को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही देखता है ऐसा व्यक्ति। उसी तरह से जो भगवान के भक्त हैं, वो भक्ति करते करते क्या हो जाता है, वो हर चीज को देखते हैं कि हर चीज को हम भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं। हाँ, तो ये धीरे धीरे करके भक्ति में डेवलप होता है। इस तरह से भगवान बोलते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा। तो नित्य पूर्वक जो भक्ति क्या करता है, व्यक्ति भगवान को स्मरण करता है। और ये कैसे होता है? श्रवण कीर्तन स्मरण। जिस चीज के बारे में हम बार बार सुनते हैं, जिस चीज को हम बार बार बोलते हैं, वही चीज याद रहती है। तो जिस चीज को हम सुनेंगे, जिस चीज को बोलेंगे, वही चीज याद रहेगी। ये आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। तो खासकर हमारे जो, हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, सुबह सुबह उठते हैं और जब जप करने बैठते हैं, रात को जिस चीज के बारे में सुना हुआ है, जिसकी चर्चा की हुई है, सुबह सुबह वही याद आता है। हाँ, तो कि श्रवण कीर्तन से क्या आता है, स्मरण आता है। तो रात को अगर पॉलिटिक्स की चर्चा की हुई है, तो सुबह दिन जब जब के समय पॉलिटिक्स याद आती है। मैनेजमेंट की चर्चा की हुई है, तो सुबह सुबह मैनेजमेंट याद आता है।
और यदि भगवान की चर्चा की हुई है, भगवत चर्चा की हुई है, तो वो याद आती है। इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र नित्य रूप से करेंगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसके बारे में सुनेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, तो क्या होगा, भगवान ही याद आएंगे, कोई और याद नहीं आएगा। तो इस तरह से हम लोग भगवान को याद कर सकते हैं। तो भगवान बोलते तस्सा हम सुलभा पारता, इस तरह से जो कार्य एक योगी के लिए बहुत मुश्किल है, मेरे भक्त के लिए बहुत आसान हो जाता है, सुलभ हो जाता है। हाँ, क्यों हो जाता है? क्योंकि आप सारा कार्य करते हुए भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो वैसे कुछ समय हमेशा भगवान के लिए अलग से निकालना चाहिए, जो हम लोग जप वगैरह करते हैं। तो जो भी भक्त जितने भी माला कर रहे हैं, उसको अगर निरंतर करेंगे, नियम पूर्वक करेंगे, तो उससे क्या होता है ना, तो उससे व्यक्ति भगवान को याद रख सकता है। तो नियमित पूर्वक अगर हम जब करते हैं तो वो करते रहना चाहिए। और साथ में जब हम अन्य कार्य करते हैं तो उस समय भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं। तो अन्य कार्य करते हुए भी हम यदि भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली जो भगवान के बारे में जो याद है वो हमारे मन में आ जाती है, उनका स्मरण हमारे मन में आता रहता है। तो ये भगवान बताते हैं 14 नंबर श्लोक में। तो तस्याहम सुलभम प्रामाण नित्य युक्त योगिना, तो ये जो व्यक्ति है हमेशा मुझसे युक्त रह सकता है हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो इस तरह से भगवान के साथ युक्त रहना बहुत आसान है, अन्य चीजें बहुत मुश्किल है। और फिर भगवान क्या बोलते हैं 15 नंबर श्लोक में, तो अगर व्यक्ति हमेशा भगवान से युक्त रहता है तो क्या होता है, मामुपेत्ता पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गतः। तो इस तरह से उस व्यक्ति का इस दुखालय में दोबारा जन्म नहीं होता है। तो ये जो संसार जो दुखों का आलय है, तो जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलती है, हिमालय में हिम मिलती है, मतलब बर्फ मिलती है। हाँ, उसी तरह से इस संसार को भगवान ने बोला है दुखालय। दुखालय मतलब ये दुखों का घर है। तो जो दुखों का घर है वहां दुखी मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा। तो कई बार लोगों की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस संसार में हम सुखी रह सकते हैं। यदि किसी को भक्ति का आनंद प्राप्त हुआ है तब व्यक्ति को समझ में आता है कि ये संसार दुखों का घर है। अन्यथा जब तक भक्ति नहीं करता है, भक्ति का आनंद नहीं मिलता है, जब तक व्यक्ति को लगता है संसार में ही सुख है। तो इसलिए कई बार हमारे भक्त लोग बाहर प्रचार करने के लिए जाते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता है कि ये क्या है, ये जो जगह है ये दुखों का सागर है। तो एक मंदिर है हम लोगों का विदेश में, तो उधर पे लोग सी बीच में रहते हैं, आराम से लेटे रहते हैं, समुद्र की अच्छी हवा आती है, पानी के छोटे छोटे कणों को लेके आती है, उनके शरीर को छू जाती है, तो उनको लगता है बड़े आनंद में है। हाँ, तो इस तरह से वो लोग सोचते हैं। तो जब हमारे भक्त लोग जब वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं इसके बारे में, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो भक्त लोग बोलते हैं इसमें भगवान के बारे में लिखा हुआ है। तो लोग बोलते हैं कि भगवान की जरूरत क्या है। तो हमारे भक्त लोग बताते हैं कि भाई संसार दुखों का सागर है, ये गीता भागवत पढ़ेंगे तब आप भक्ति करके आनंद में रह सकते हैं। हाँ, तो लोग कहते हैं कि अरे आप बोल रहे हैं संसार दुखों का सागर है पर हम तो आनंद में हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग दुखी हैं, हम लोग दुखी नहीं है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये संसार दुखों का सागर है। जब व्यक्ति भक्ति में आनंद लेने लगता है
तब उसको समझ में आता है कि संसार दुखों का सागर है। जैसे एक बार हम लोग भगवत गीता वितरण कर रहे थे ट्रेन में, तो ट्रेन में वितरण करने के बाद में जब हम लोग नीचे आए, तो जो ये लोग होते हैं, वेंडर लोग होते हैं जो बुक्स बेचते हैं, तो उन वेंडर लोगों को, वो वेंडर लोग हम उन्होंने हमको देखा, बोले कि आप क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा हम लोग बुक वितरण कर रहे हैं। तो बोले क्या वितरण कर रहे हैं? हमने बोला हम भगवत गीता वितरण कर रहे हैं। तो बोले ये भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा? तो हम थे, हमारे साथ के भक्त थे, तो हम भी आईआईटी से पास आउट है, वो भक्ति भी आईआईटी से ही पास आउट थे, आईआईटी खड़गपुर से। तो हम दोनों लोगों ने बोला कि देखिए इसको अगर आप पढ़ेंगे तो संसार के दुख समाप्त हो जाएंगे, आपको भक्ति का बहुत आनंद मिलेगा। तो वो कहने लगा कि अरे भाई आप आनंद में होते तो हमारे जैसे बुक वितरण क्यों कर रहे होते? क्योंकि वो दुखी होने के कारण बुक वितरण कर रहा था, मतलब जो भी उसकी बुक्स थी, वितरण नहीं कर रहा था, बेच रहा था। तो उसको लग रहा था कि हम लोग भी दुखी हैं। हाँ। तो उसको समझ में नहीं आया कि भक्ति का आनंद क्या है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको समझ में आता है कि भक्ति का आनंद क्या है। हाँ। तो सिर्फ देख के समझ में नहीं आता है। तो एक बार की बात है कि ये भक्ति साइंस होती है, कहानी सुनाते हैं कि ब्रिटिश काल की बात है। हाँ, ब्रिटिश पीरियड में। तो उस समय एक व्यक्ति, एक मुस्लिम व्यक्ति, वो क्या कर रहा था, वो एक बागान से जा रहा था, और जब वो बागान से जा रहा था तो उसको एक बहुत सुगंध आई पास की गार्डन से। तो वो ब्रिटिशर लोगों का घर था ना उस गार्डन में, और वहां पे बड़े बड़े वो लगे हुए थे, कटहल। तो वो कटहल को तोड़ने जाता है, और जब वो कटहल को तोड़ता है तो कटहल में से आपने देखा होगा चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो उसके कारण क्या हुआ, जब वो कटहल तोड़ के खाने लगा तो उस चिपचिपा पदार्थ पूरे उसके दाढ़ी आड़ी में, यहां वहां सब जगह लग गया। उसकी वजह से उसको पूरा दाढ़ी वगैरह सब शेव करना पड़ा। तो अगले दिन जब वो गया, वहां से निकला अपनी गली में से बाहर, तो उसको एक ब्रिटिश जेंटलमैन दिखाई पड़ा, और ब्रिटिश जेंटलमैन भी पूरा दाढ़ी आड़ी बनाए हुए था। तो उस ब्रिटिश जेंटलमैन को देख के ये व्यक्ति बोलता है, अरे आप भी चोरी कर करके बहुत कटहल खाते हैं। तो वो ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसने सोचा क्योंकि मैंने चोरी करके कटहल खाया इसलिए मुझे सेव करना पड़ा, उसको भी इसलिए सेव करना पड़ा होगा। इसलिए संसार में लोग हर कुछ अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं, हर चीज भौतिक दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भक्ति का आनंद क्या है। तो जो भक्ति करता है उसको भी भक्ति का आनंद समझ में आता है। तो जब भक्त लोग आते हैं, जप करने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, तब उनको समझ में आता है कि भक्ति करने में कितना आनंद है ना। इसलिए एक्सपीरियंस करते हुए भी कोई चीजें समझ में आती हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती और एक और कहानी सुनाते हैं, एक और एग्जाम्पल देते हैं। वह उदाहरण देते हैं एक मधुमक्खी का। एक मधुमक्खी ने देखा कि शहद एक शीशी में भरा हुआ है, तो बाहर से वो से की ओर बहुत आकर्षित हुई, और बाहर से ही उसको चाट चाट के उसको चखना चाह रही थी। बहुत देर तक ट्राई किया लेकिन कुछ आस्वादन नहीं मिला। तब उसको लगा रही तो सब बकवास है, और फिर वहां से चली गई। तो क्योंकि उसने ढक्कन नहीं खोला था, और ढक्कन खोल खोल के उस शहद का आस्वादन नहीं किया था, तो उसको नहीं पता था कि ये शहद कितना मधुर है। तो उसी तरह से जब तक कोई भक्ति नहीं करता है तब तक उसको समझ में नहीं आता कि भक्ति का आनंद क्या है। हाँ, तो ये भगवान बताते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं, माम उपत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो ये संसार दुखों का आलय है। और दूसरा बोलते हैं, कोई व्यक्ति बोलते हैं हम तो बहुत सुखी हैं, तो भगवान बोलते हैं अशाश्वत, ये शाश्वत नहीं है, कैसा टेम्पररी है।
तो हमेशा आप यहां नहीं रह सकते हैं। अगर अभी आनंद में है तो कुछ समय बाद दुख आएगा ही आएगा। हाँ, ये पता नहीं, हमने आपको पहले भी बताया ये कहानी। तो हमारे एक सन्यासी हैं, हाँ, तो अमेरिकन है, पहले क्रिश्चियन थे, तभी भगवान के अनन्य भक्त हैं। उनका नाम बद्रीनारायण महाराज। तो बद्रीनारायण महाराज बताते हैं, कहते हैं कि उनके जो पिता हैं, पिता बहुत धनवान व्यक्ति हैं यूएस में, और यूएसए में पास में ही कुछ द्वीप हैं, आइलैंड, वहां का तापमान लगभग 25 डिग्री रहता है, और हमेशा लहरों से कुछ अच्छी अच्छी पानी की बूंदी आती रहती हैं, तो लोग वहां पे बहुत रिलैक्स करने जाते हैं। तो वहां पे जमीन बहुत महंगी है, और फ्लैट खरीदना तो लगभग लोगों की सोच के बाहर है, इतना महंगा फ्लैट है उधर पे। लेकिन उनके पिताजी ने वहां पे बंगला बनाया हुआ था, और उस बंगले को बनाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की जीवन भर। तो वो क्या करते हैं, वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक बहुत मेहनत करते हैं, और फ्राइडे को अपनी कंपनी से लौट के फिर इस द्वीप में आते हैं। हाँ, और इस द्वीप में आके जैसे वो आते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने सभी कुत्ता रखा हुआ है। तो कुत्ता जैसे उनको देखता है, पूंछ हिलाता है, और उनके पैर चाटना चालू कर देता है, तलवे चाटना चालू कर देता है। तो फिर उनके पिताजी जाते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं, और अगले दिन सुबह उठ के अपनी इजी चेयर में लेटते हैं। आपने देखा होगा होटलों में रखी रहती है, वहां पे नींबू पानी सिप करते हुए समुद्र की ओर देखते हैं, और बड़े आनंद में 2 दिन व्यतीत करते हैं। लेकिन संडे की रात को उनको फिर वापस जाना होता है, क्योंकि मंडे की सुबह से फिर काम पे जाना है, फिर मेहनत करना है। और जब वो जाते हैं, तो ये कुत्ता पूंछ हिलाता है, उनके जूते चाटता है, और आंखों में आंसू के साथ में इनको विदा करता है। और जब ये चले जाते हैं, तो कुत्ता क्या करता है, वो खुद ऊपर जाता है छत पे, इजी चेयर पे लेटता है, और गॉगल्स लगा के नींबू पानी सिप करते हुए वो समुद्र की ओर देखता है। तो इस तरह से वो 5 दिन मेहनत करते हैं, और 2 दिन आराम करते हैं, और कुत्ता 2 दिन रखवाली करता है, और 5 दिन आराम करता है। तो इसलिए संसार में अगर कुछ सुख के क्षण हैं, तो वो भी कब रहते हैं, वो क्षणिक रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते हैं। तो इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो भगवान क्या बोलते हैं, अशाश्वतम, लेकिन नापनुवंती महात्माना समसिद्धिम परमाम गता। लेकिन ये जो महात्मा है, जो मेरा भक्त है, वो परम गति को, मेरे धाम को प्राप्त करता है, और वापस इस संसार में नहीं आता है। तो वो भगवान के धाम को प्राप्त करता है, जो कि सुखों का सागर है, और इसलिए उसको इस दुखालय में नहीं आना पड़ता है। उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। तो संसार में जब तक रहेंगे तो कुछ ना कुछ दुख का कारण बना रहेगा, लेकिन एक बार भगवान के धाम जाते हैं, तो फिर व्यक्ति को वापस नहीं आना पड़ता है। और लोग कई बार, उनको बाहर की चीजें आवश्यक नहीं है दुखी रहने के लिए, आंतरिक रूप से ही लोग बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। हाँ? तो आप देख सकते हैं, ये आदमी है शेख राफी करके, उसने वो कमेंट्स डाले हुए, तो अंदर से ही डिस्टर्ब है बेचारा। तो जो आदमी अंदर से डिस्टर्ब है, तो वैसा व्यक्ति बिना कुछ किए ही वो क्या करता है, दुखी रहता है। तो लोगों को दुखी रहने के लिए कोई बाहर का कारण नहीं चाहिए, वो अंदर से ही दुखी रहते हैं। तो जो अंदर से दुखी है, वो अंदर से डिस्टर्ब्ड है, तो उसको बाहर से डिस्टर्बेंस की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार की बात है कि हाँ, 2 लोग थे, तो दोनों के दोनों बिजनेसमैन थे। तो एक बिजनेसमैन था, वो डॉक्टर था। तो इस डॉक्टर ने क्या किया, इस डॉक्टर ने सोचा
कि अगर हम कुछ ऐसी पॉलिसी निकालते हैं जो लोगों के लिए अट्रैक्टिव हो, तो सब लोग, सारे पेशेंट हमारे यहाँ पे आना चालू कर देंगे। तो उसने क्या बोला, उसने बोला कि हमारी सिर्फ फीस है 200 रुपए, और यदि कोई हमारे यहां से ठीक नहीं होता है तो उसको हम 2000 रुपए वापस करेंगे। तो एक बिजनेसमैन तो वो सुन के तो बड़ा खुश हो गया, बोले कि बहुत आसान है, इलाज कराने जाएंगे, बोलेंगे ठीक नहीं हुए, 2000 रुपए मिल जाएंगे। तो उसने 200 रुपए पे किया और जाके डॉक्टर से बोला कि हमारे नाक में कुछ प्रॉब्लम है, हमको कुछ स्मेल नहीं आ रही है। तो डॉक्टर बोला ठीक है, ये दवाई लिख दी, प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, आप जाके दवाई ले लीजिए। फिर अगले दिन आया, बोला कि अरे आपकी दवाई ले ली, हमको कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है, पैसे वापस कीजिए हमको, आप बोले 2000 रुपए देना है, 2000 रुपए वापस कीजिए। तो डॉक्टर बोला ठीक है हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो उसको लेटने के लिए बोला। फिर वो पेशेंट को बोला दवाई लेके आओ, और जब वो दवाई लेके आया तो उसको, जो पेशेंट था, फिर कंपाउंडर को बोला दवाई लेके आओ। जब कंपाउंडर दवाई लेके आया और पेशेंट के नाक में वो दवाई डालने वाले थे, तब पेशेंट ने सूंघा और बोला अरे ये तो मिट्टी का तेल है, आप मेरी नाक में मिट्टी का तेल डाल रहे हैं। तो डॉक्टर बोला इसका मतलब आपकी नाक ठीक ठाक है, आपको सब कुछ सूंघने में आ रहा है। तो बोला ले भाई आप फेल हो गए। फिर अगले दिन आया 200 रुपए पे करके, बोला मेरे कान में प्रॉब्लम है। तो बोला कि क्या प्रॉब्लम है, बोले कि बहुत कम सुनाई दे रहा है, लगभग सुनाई नहीं दे रहा है। तो उसने फिर प्रिस्क्रिप्शन लगा कि आप क्या करिए, ये दवाई कान में डाल लीजिए, कान ठीक हो जाएगा। तो फिर गया, एक हफ्ते बाद वापस आया, बोला देखिए दवाई डाल डाल के हम परेशान हो गए, आप ना, हमारा कान ठीक नहीं हुआ, आप पैसे वापस कीजिए। तो उस तरह से वो डॉक्टर आया। फिर वो, जब डॉक्टर ने ये देखा तो उसने बोला एक दवाई हम कान में डालते हैं, सब ठीक हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो तुरंत कंपाउंडर को बोला चलो भाई तेजाब लेके आओ। जैसे उसने सुना, अरे तेजाब डालने वाला है, वो तेजाब क्यों डाल रहे हैं, बोले आपको सुनाई दिया ना, मतलब सब ठीक है, वापस जाइए। तो फिर वो वापस चला गया। उसके बाद बोला, फिर उसके बाद ये अगले दिन फिर व्यक्ति आया, बोला हमारे आंख में प्रॉब्लम है। तो उसने दवाई ववाई लिखी, ऑइंटमेंट वगैरह जो भी था। फिर वो एक हफ्ते बाद आया, बोला हमारी आंख ठीक नहीं हुई, अब तो आपको पैसे देना पड़ेगा, हमको 2000 रुपए दीजिए। तो ठीक है भाई, अभी ठीक नहीं हुई है तो क्या कर सकते हैं। तो बोलिए कि आप अकाउंटेंट के पास जाइए, वो आपको 200 रुपए 2000 रुपए दे देगा। और इस तरह से वो अकाउंटेंट के पास जाता है, जो भी आदमी पैसा देता है या लेता है। तो अकाउंटेंट क्या करता है, उसको 200 रुपए दिखाता है। तो वो देखता है अरे ये 200 का नोट है, ये 2000 का नोट नहीं है। तो डॉक्टर बोलता है इसका मतलब आपको दिखाई भी देता है, वापस जाइए, 200 का नोट भी रख लेता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि संसार में कई बार लोग परेशान इसलिए नहीं रहते हैं कि बाहर की चीजें नहीं है, अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मत, मत्सर के कारण लोग परेशान रहते हैं ना। तो जब हृदय में ईर्ष्या द्वेष होती है तो कुछ बाहर से करना नहीं पड़ता, आदमी वैसे ही परेशान रहता है। हाँ, तो जैसे ये आदमी जो कमेंट लिख रहा था, वो बेचारा अंदर से इतना डिस्टर्ब है ईर्ष्या के कारण। हाँ, ईर्ष्या इतनी हृदय में भरी हुई है कि वो खुद ही बेचारा परेशान है। तो हम लोग कुछ बोले नहीं, फिर भी वो परेशान है। तो कई बार परेशान व्यक्ति हृदय के गंदगी के कारण रहता है, बाहर के कारण नहीं रहता है। हाँ। बल्कि स्वर्ग आदि लोकों में भी जो देवता गण होते हैं, वो भी कई बार परेशान रहते हैं, काम के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण वो भी परेशान रहते हैं। तो कई बार जब देवतागण देखते हैं कि हमारे पास फैसिलिटी है, किंतु पड़ोस वाले देवता के पास हमसे ज्यादा फैसिलिटी है, तो ईर्ष्या के कारण क्या हो जाता है, वो दुखी रहता है। तो भले ही व्यक्ति देवता क्यों ना बन जाए, किंतु जब तक हृदय से काम, क्रोध, लोभ ये सब समाप्त नहीं होंगे, तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हमने देखा है जो लोग अंदर से खुश रहते हैं, वो, उनको आप किसी भी स्थिति में डाल दीजिए,
वो खुशी रहते हैं। और जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ भरा हुआ है, उनको आप किसी भी स्थिति में डाल दीजिए, वो दुखी रहते हैं। तो आईआईटी में एक जो फेमस टी शर्ट थी, तो अलग अलग लोग कोट लिखते हैं। तो एक कोट जो बहुत फेमस था वो ये था, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम ऑलरेडी वेरी डिस्टर्ब। आप हमको डिस्टर्ब मत करिए, हम पहले से ही बहुत डिस्टर्ब हैं। क्योंकि जो असली डिस्टर्बेंस है वो अंदर से आता है। लेकिन जब हम ये हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो क्या होता है, ये हरे कृष्ण महामंत्र करने के कारण हृदय की अंदर सफाई हो जाती है। और जब हृदय के अंदर सफाई हो जाती है, तो काम क्रोध लोभ जब नष्ट हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति अंदर से प्रसन्न रहता है। और जब व्यक्ति अंदर से प्रसन्न है, तो व्यक्ति बाहर से भी प्रसन्न रहता है। तो ये क्या है, ये प्रसन्नता की कुंजी है जो भगवान बता रहे हैं। और मृत्यु के बाद में जब अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र मरते समय याद रखता है, कोई जीवन भर हरे कृष्ण महामंत्र किया है, तो भगवान की कृपा से वो भगवान के धाम जाता है, वहां तो खुशी है ही। इस तरह से व्यक्ति इस जीवन में भी सुखी रह सकता है, जीवन के बाद भी सुखी रह सकता है, अगर वो भगवान का नाम लेता है। तो एक बार हमारे एक सन्यासी थे, तो वो प्लेन से जा रहे थे कहीं विदेश में। तो उन्होंने देखा कि वहां पर मेनका गांधी आई, वहां पर उनको देखा कि कोई सन्यासी हैं, वो भी प्लेन में थी। तो मेनका गांधी वहां पे आई और पूछ रहे कि स्वामी जी आप एनवायरमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। तो हमारे महाराज बोले कि बाहर का एनवायरमेंट इसलिए गंदा है क्योंकि अंदर का एनवायरमेंट गंदा है। यदि लोग तमोगुण से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, तो अपना घर साफ करके पड़ोसी घर में कचरा फेंक देते हैं। क्योंकि गंदगी कहां है, अंदर है। तो गंदगी बाहर इसलिए है क्योंकि गंदगी अंदर है। तो हम लोग बाहर की गंदगी साफ नहीं करते, हम लोग अंदर की गंदगी साफ करते हैं। तो ये हमारा काम है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए। और फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृतो अर्जुना मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं, ये आखिरी 16 नंबर श्लोक में, कि जैसे हमने बताया, कोई ब्रह्मलोक में या देवता की पदवी क्यों ना प्राप्त कर ले, पुण्य क्षीण होने के बाद इस संसार में, इस भूतल में वापस आना पड़ेगा। तो पुण्य मिलेगा, देवताओं के लोक में जाएगा, पुण्य क्षीण होंगे, वापस आना पड़ेगा। तो इस तरह से वापस आते जाते रहना पड़ता है। किंतु यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण को याद रखता है, तो उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। तो इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र करते रहेंगे, तो इस जीवन में भी सुखी रह सकते हैं, और जीवन पर्यंत भगवान के धाम जाके वहां भी सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए हमारा अनुरोध है कि वैसे लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग अपनी रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग घर में ये हरे कृष्ण महामंत्र करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की